चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए, तब तक हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। बोला क्या कि एक फ्लोर है, एक घर है, यानी कि क्या है, ए रूम एरिया, ठीक है। फाइंड द रूम एरिया। रूम मतलब क्या, इस तरह का चारों दीवार क्या है, ठीक है। उसके बाद बोला क्या कि इसके जो फ्लोर का पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर कितना है, 18 मीटर। और इसका जो वॉल का जो हाइट है वो दे रखा है कितना, 3 मीटर। तब आपसे बोला कि एरिया ऑफ द रूम। देखिए रूम जो बना होता है ना, वो उसका बेस रेक्टेंगल टाइप का होता है, नहीं होता है। और उसी रेक्टेंगल बेस पे आप हाइट को खड़ा कर देंगे तो रूम बन जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि इसका जो एरिया होगा 2HL प्लस में क्या होता है, B। और शायद आप लोगों को पता है कि H गुना 2L प्लस B ले लेंगे तो ये क्या देगा, पेरीमीटर देगा, नहीं देगा। ये क्या देता है, तो पेरीमीटर, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगल देगा, या फिर फ्लोर यहाँ पे रहता है, फ्लोर लेके चलेंगे। तो बताइए हाइट कितना है, 3, और ये पूरा डाटा दे रखा है कितना, 18 दिया, 54 क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बताओ। एक क्वेश्चन और है, वो है इफ x प्लस वाई इक्वल टू 20 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 40। आपसे बोला फाइंड 2 इंटू एक्स इंटू वाई। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे आ गया, हमको लग रहा है क्वेश्चन पूछा भी नहीं होगा, लेकिन लड़का लोग भेजा है, कहीं कहीं से भेजते रहता है, तो दिल्ली में बैठा हुआ वहाँ से भेज देता है, कहीं से भी आ जा रहा है, ठीक है। इसमें कुछ करना थोड़ी है। दो आपका नॉन वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन भी तो दे रखा है ना। बस यहाँ से x का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 34, 17 हो गया। तो y का मान क्या हो गया, 3। यहाँ से 2 इंटू में x की जगह पे 17 और इंटू में क्या लेंगे, 3। तो 17 दिया 51 दूना कितना हो जाएगा, 102। यही आंसर है। एक क्वेश्चन अभी अच्छा पूछा है, उसको करवा दो। इफ x प्लस वाई बटा x माइनस वाई बराबर में 7/3, तो आपसे बोला फाइंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। क्या देखिए इसमें क्या हो रहा है, प्लस वाई माइनस वाई खत्म हो गया, ये क्या है 2x, और ये क्या हो गया 20 और 34 कट गए, ये कितना आ गया 17। तो x 17 तो y क्या हो गया 3 हो गया, दोनों जुट के 20 हो जाएगा। इसको बताएंगे देता है। अच्छा कुछ करना थोड़ी है, बस x y का मान निकाल लेना। ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए इसका सबसे सिंपल तरीका ये कहता है ना, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल लगा हुआ है। कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल क्या कहता है कि x के साथ y जुट रहा है और नीचे x के साथ y घट रहा है, तो जो जुटने या घटने वाला उसको कहाँ लेके आ जाएंगे, नीचे, और x को कहाँ रखेंगे, ऊपर। और ये क्या आ जाएगा 7 3 10 और 7 में से 3 गया 4, ये कट के कितना आ गया 5/2, यानी कि x का मान कितना 5, तो y का मान कितना है 2, बस पुट कर दीजिए चला गया। तो 5 के स्क्वायर 25 और ये कितना आ जाएगा 2 के स्क्वायर 4, 25 माइनस में 4 कितना आ गया 29/21 हो गया। सवाल खत्म हो गया, नोट कीजिए। 10 7 3 10
हाँ 7 में से 3 गया 4। 7 में से 3 गया 4। पहले इसको ऐड कीजिए फिर लेस। हाँ ऊपर ऐड हो, क्योंकि ऊपर ऐड है तो ऊपर ऊपर ऐड ऐड है, नीचे नहीं लेस करने से। ठीक है। सॉल्व करने लगते हैं उसको सॉल्व करने लगते हैं। तो हम समझ रहे हैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके करते हैं। अच्छा तो क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, रेडियस ऑफ रोड रोलर, रेडियस ऑफ रोड रोलर इज 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला if it travels in a road 198 meter, then find number of rotation of roller, then find the number of rotation of roller. अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, थोड़ा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। देखिए रोलर का जो नीचे वाला पार्ट होता है जो रोल करता है, जैसे ये रोलर का ये पार्ट है, ये रोल कर रहा है, तो एक रोटेशन मारेगा तो कुछ न कुछ तो दूरी तय करेगा, फिर दूसरा रोटेशन मारेगा फिर दूरी तय करेगा, फिर तीसरा रोटेशन में फिर क्या करेगा, दूरी तय करेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशन क्या है r, नंबर ऑफ रोटेशन क्या है r नहीं x मान लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोटेशन क्या है r x। अच्छा एक रोटेशन मारता है तो ये क्या करता है बोलिए, तो एक रोटेशन में कितना ये टोटल पेरीमीटर चलता है, तो 2πr, इसको ले लेंगे किसके बराबर, 2πr के बराबर। और ये शो करता है किसको, टोटल डिस्टेंस। मान लेते हैं कि 2 बार रोटेट किया, इतना के पेरीमीटर से रोटेट किया तो उतना डिस्टेंस गया, ये 3 बार रोटेट किया, इतना के पेरीमीटर से उतना डिस्टेंस गया, तो डिस्टेंस कितना है टोटल 198 मीटर, ठीक है। आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से जब लेंगे तो x गुना 2 गुना 22/7 कर ले, अब गुना क्या हो गया r का मान दे रखा है, शायद दे रखा है कितना 21 बराबर 198, ठीक है। हमको लग रहा है कि 9 बार कटेगा, 9 कम 9 9 2 18। अच्छा और कुछ कटेगा कितना, नहीं कटेगा। आपको लग रहा है मीटर है ना, थोड़ा सेंटीमीटर में लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो सेंटीमीटर में लेके चले जाएंगे क्या हो जाएगा 100, ठीक है ना। और यहाँ से जब देखेंगे तो क्या है 2 से 50 और भी कटेगा 25, देख लीजिएगा कितना आएगा, जो भी आएगा आएगा। 22 के ऊपर 11 होगा, हाँ 22 से काटे सर, 22 से अच्छा 11 होगा। अच्छा चलिए ठीक है, तो देखिए कितना आ रहा है x बराबर जो भी आ जाए, ये कितना है आई थिंक 425 गुना में 7 बटा में 11। अगर देख लीजिएगा यही आपका क्या है, द टोटल नंबर ऑफ रोटेशन। आप कहिएगा सर मीटर को सेंटीमीटर में क्यों चेंज करें, क्योंकि आपका रेडियस क्या है सेंटीमीटर में, ठीक है। यही आपका नंबर ऑफ रोटेशन देगा। काट के देख लीजिए, जो भी आ जाए। एक क्वेश्चन और क्या पूछना लीजिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा है 196 और 49 का मिड प्रोपोर्शन निकालें। मिड प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं मध्य समानुपात, मिड प्रोपोर्शन निकालना। तो मिड प्रोपोर्शन का वैल्यू क्या होता है,
यहाँ से ए की जगह पे 196 और बी की जगह पे 49। आई थिंक ये क्या है 14 गुना में 7 कितना जगह घंटे। दैट इज द मिड प्रोपोर्शन ऑफ 186 एंड 49। हाँ ए बी, इसका बहुत सारा प्रोपोर्शन होता है। फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, मिड प्रोपोर्शन होता है, थर्ड प्रोपोर्शन होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। स्क्वायर कर देना सीधा से। बोलिए विकास जी, खुश रहिए। हाँ आइए ना कोचिंग में। ठीक ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन और हम देखते हैं क्या कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला इफ ए बराबर में 3 प्लस रूट 5 बटा 3 माइनस रूट 5। उसके बाद बोला बी बराबर में कितना है 3 माइनस में रूट 5 बटा क्या है 3 प्लस रूट 5। तब आपसे और ये बोला व्हेन ए बी इंटू में 1। तब आपसे बोला है कि फाइंड ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी इक्वल टू व्हाट, ये आपसे पूछ रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन खास करके एसएससी मेंस में पूछता है, लेकिन यहाँ भी पूछ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी का ये कॉपी किया है और बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए इसको बनाएंगे कैसे समझिएगा। बनाने का बहुत तरीका है, लेकिन जो मेरा तरीका समझिए। इसको रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज करेंगे तो 3 प्लस में रूट 5 बटा क्या आ गया 3 प्लस में रूट 5। आई थिंक ये क्या है 3 3 9 9 5 14 और प्लस में क्या आ गया बोलिए 14 और ये ले लीजिए आप तो 3 दूना 6 रूट 5 बटा क्या आ गया बोलिए 9 में से 5 गया 4। तो दिक्कत नहीं ना, ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 3 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5 तो 9 5 14 हो गया और 3 दूना 6 रूट 5 हो गया। इसी तरीके से b के बारे में जब देखेंगे क्या आ जाएगा 14 माइनस में 6 रूट 5 बटा 4। अब यहाँ से क्या कीजिए ना a माइनस बी, पहले देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है आपसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 3ab। कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर लेंगे। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? हमको लग रहा है कुछ हो रहा है, कुछ मिस्टेक हो रहा है। जैसे हम यहाँ से हम ऐसे कर दे रहे हैं। हम यहाँ पे क्या किए ना कि माइनस ए बी को जोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab हो गया। और जितना जोड़े हैं उतना क्या करेंगे घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जितना घटाए उतना जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब प्लस में क्या आ जाएगा ए बी चला जाएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ से a माइनस बी लेना है तो a की जगह पे क्या है 14 प्लस में 6 रूट 5 माइनस में 14 प्लस में क्या आ जाएगा 6 रूट 5 बटा में यहाँ से क्या आ गया 4। ये आपका खत्म हो गया, ठीक है। ये कितना आ गया बोलिए, ठीक है। चलिए मिस्टेक तो नहीं है ना, नहीं होना चाहिए मिस्टेक। ये ठीक है। 3 3 9 9 5 14 प्लस 6 रूट 5, ठीक है। और यहाँ से जब देखेंगे 14 माइनस में 6 रूट 5, ठीक है, माइनस और माइनस, ठीक है। यहाँ पे तो दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है माइनस ए भी है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम चाह रहे हैं कि ए प्लस बी में चले जाए या फिर ए माइनस बी में चले जाए। अच्छा ए प्लस बी में यदि हम लेने का कोशिश करें तो क्या होगा, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में क्या है ए बी है, ठीक है ना। हम चाह रहे हैं कि ये हो चले जाए
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में जाने का मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में क्या देगा 2ab। जैसे हम इसको तोड़ ले रहे हैं, समझने का कोशिश कीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या आ गया 2ab, जबकि यहाँ पे ये क्या है माइनस ए बी है, इसका मतलब क्या हो गया माइनस 3ab करना पड़ेगा। तो जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लेंगे तो क्या कर देंगे माइनस 3ab कर देंगे। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस में क्या हो जाएगा 3ab। ठीक है, ये समझाने के लिए हम किए हैं। अब यहाँ से a प्लस बी ले लीजिए, प्लस लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये खत्म नहीं होगा। इस तरीके से कर ले रहे हैं। 14 प्लस में 6√5 प्लस में क्या हो जाएगा 14 माइनस में 6√5 बटा क्या आ गया 4, ये खत्म ये खत्म। ये कितना आ गया 14 दूना 28 और 28 को 4 से भाग लगा लें क्या आ जाएगा 7। अब यहाँ पे कुछ नहीं कुछ मत कीजिए, 7 का स्क्वायर ले लीजिए, माइनस में 3 गुना क्या हो जाएगा 1। 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 3 चला गया क्या हो गया 46। 46 इसका राइट आंसर होगा, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा क्वेश्चन 46 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन है आपका। एक क्वेश्चन और क्या पूछा है कि 2 पाइप, क्वेश्चन से मोटा मोटी लिख दे रहे हैं। 2 पाइप एक भरी हुई टंकी को 3 घंटा और एक सेकंड का क्वेश्चन मिलाने दीजिए, क्वेश्चन में छूट गया है। एक पाइप 2 पाइप एक भरी हुई टंकी को 6 घंटा और 18 घंटा में खाली कर सकता है। तब बोला क्या है, दोनों पाइप को खोल दें, दोनों पाइप को खोल दें तो टंकी कितनी देर में खाली होगी। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 2 पाइप एक भरी हुई टंकी को 6 घंटा और 18 घंटा में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइप को खोल दें तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी। तो खाली करने वाला पाइप है तो कुछ नहीं करना है, इस दोनों का एलसीएम ले लेना है। 6 यानी कि एक भरी हुई टंकी है, ठीक है, और ये पाइप लगा हुआ है, ये खाली करने वाला पाइप है और ये भी क्या है खाली करने वाला पाइप। दोनों का एलसीएम क्या हो गया बोलिए। यहाँ से एलसीएम का बात करेंगे तो 18 हो गया। यानी कि एक इसकी एफिशिएंसी का बात करते हैं तो 1 घंटा में ये 3 यूनिट खाली करेगा और 1 घंटा में 1 यूनिट करेगा। ये क्योंकि ये थोड़ा स्लो पाइप है, 1 घंटा में 1 यूनिट को खाली करेगा। तो दोनों मिलकर एफिशिएंसी में कितना से खाली करेगा 4 से। तो टोटल यहाँ पे बात करेंगे तो टाइम का बात किया तो 18 बटा में क्या आ जाएगा 4, 4 चौक 16 और कितना हो जाएगा, यानी कि 4.5 घंटा में क्या होगा खाली कर देगा भरी हुई टंकी। चलिए, इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछा है, लेकिन जितना भी क्वेश्चन पूछा है ना आपका पूरा बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि आप तो तैयारी करके बहुत हाई लेवल का जाते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि जो आप नोटबुक तैयार किए हैं उस नोटबुक का जो इनिशियली पार्ट जो होता है, यानी कि इनिशियली पार्ट बेसिक कंसेप्ट जो होता है सवाल आपका रेलवे वहीं से पूछ लेते। लेकिन एक क्वेश्चन और करवा रहे हैं, क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है इन ए क्वाड्रिलेटरल angle is given in ratio
इन रेशियो कितना दे रखा है 1:3:4। तब बोला कि फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। बताइए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चार कोण मिलकर 360 डिग्री, उससे ज़्यादा थोड़ी होगा। 1 2 3 यानी कि 4 3 7 2 9 1 10। 10 मिनट किसको रिप्रेजेंट करेगा 360 डिग्री। 1 मिनट का वैल्यू क्या आ जाएगा 36 डिग्री। तो लार्जेस्ट आपका क्या है 4 यूनिट है। यहाँ से जब देखेंगे तो लार्जेस्ट एंगल आपका कितना हो जाएगा 4 गुना 36 कितना हो जाएगा 144 डिग्री। चलिए ठीक। एक क्वेश्चन ये भी पूछना है, देखिए ये सब कोई क्वेश्चन होता है, फालतू का क्वेश्चन पूछ रहा है। 1 + 11/25 इसका मान पूछ रहा है। ये 25 + 11 कितना आ जाएगा √36/25। तो 36 का मान 6 और इसका मान 5, 6/5 आंसर हो गया। इसको भी नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपके डायरेक्ट नोटबुक से पूछा है जो आपने इनिशियली करवाए थे। sec θ + tan θ = 3। तब आपसे बोला कि फाइंड कीजिए sec θ = 1। ये क्वेश्चन करवाया है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है नोटबुक का। इसका इन्वर्स कंडीशन, क्योंकि sec θ निकालने का मतलब है हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस और बेस दोनों निकालना है, तो दो अननोन है। तो दो अननोन निकालने के लिए क्या होगा, दो इक्वेशन का जरूरी पड़ेगा। हम यहाँ से कर दे रहे हैं sec θ - tan θ इन्वर्स कंडीशन है तो 1/3। यहाँ से जब लेंगे तो 2 sec θ बराबर क्या आ गया 3 + 1/3 क्या आ जाएगा 10/3। ये कट गया कितना आ गया 5। sec θ का मान कितना आएगा 5/3। लेकिन इसी में यदि आपसे कोई पूछे कि tan θ क्या होगा, तो आपको पता है ना कि sec θ क्या है h/b। तो h कितना आया 5, b कितना आया 3, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 4। क्योंकि आपको बता चुके हैं कि 3 4 5 आपका क्या होता है ट्रिपलेट होता है। तो tan θ बराबर क्या हो जाएगा p/b। तो p कितना आ गया 4, तो b कितना आ गया 3। कुछ भी निकाल सकते हैं। यहीं से यदि आपको बोल देगा कि cosec θ निकालिए तो नहीं निकाल सकते हैं। cosec θ का मतलब क्या होता है h/p। h कितना 5, p कितना 4। हो गया, सवाल बन गया। और ये फरवरी में है, पता नहीं 22 24 26 इस तरह का क्वेश्चन इसमें है। पूरा क्वेश्चन आता था 2 गो 4 गो 5 गो क्वेश्चन आता है। वो भी छोटा छोटा जो क्वेश्चन आता है वही आता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं निकल पाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और बोला कि कोई अंश है उसमें कितना % से वृद्धि कर दिए 80% से वृद्धि किए। एक हर है उसमें 120% से क्या किए वृद्धि किए, तब ये क्या हो गया 5/11। तब इसका बोला कि फाइंड द एक्चुअल फ्रैक्शन। फाइंड द एक्चुअल फ्रैक्शन। ये परसेंटेज का बेसिक सवाल है। नहीं, जब बेसिक सवाल हम लोग करवाएंगे होता है क्लास में, तो वो यहाँ वहाँ पे ये चीज़ पढ़ाया जाता है। अच्छा, ये दे देते हैं अधिक। अधिक का मतलब 100 + 80% हो जाएगा। तो x गुना क्या आ जाएगा 180% और y गुना क्या आ जाएगा 220%। परसेंटेज से 200 में खत्म, ये खत्म हो गया। और ये कितना आ गया 5/11 हो गया ना। चलिए ठीक है, आप इसको थोड़ा सॉल्व कर ले रहे हैं। तो 9 दूना 18, ठीक है, और 11 दूना 22, ये खत्म हो गया। ठीक है ना। तो x/y कितना आ गया 5/9। दैट इज द आंसर। नोट कीजिए इसको। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, बेहतरीन क्वेश्चन पूछा। एक अच्छा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5 and its HCF = 3,
then find both numbers, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। HCF LCM HCF का इसमें अब क्या हो रहा है ना कि दो नंबर दे रखा है आपका, वो कितना है 4:5, और इसका HCF कितना है 3। जब HCF LCM HCF आप पढ़े होंगे या फिर पढ़िएगा तो उसमें ये होता है ना कि HCF गुना फर्स्ट नंबर और HCF गुना क्या हो जाएगा सेकंड नंबर। सुनिए ध्यान से। हर में 120 है ना? हाँ, यहाँ 220 लिखे हैं। 100 + 120, ठीक है। अब देखिए HCF गुना फर्स्ट नंबर और HCF गुना क्या देगा सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या गया 4 × 12, सेकंड नंबर क्या गया 5 × 15, ये आंसर है। नोट कीजिए इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन था LCM HCF का, ठीक है। जब भी आपको HCF दे रखा हो, फर्स्ट नंबर पूछे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप HCF से, डायरेक्ट फर्स्ट नंबर देगा, सेकंड नंबर तो HCF गुना सेकंड नंबर क्या देगा सेकंड नंबर देगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन दे रखा है एक मार्क प्राइस लगाया गया सीपी का 10% अधिक, सीपी का 10% अधिक और 10% का डिस्काउंट भी दिया गया, डिस्काउंट भी दिया गया किस पे ऑन एमपी मार्क प्राइस पे। तो आपसे बोला कि फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे हो क्या है ना 10% अधिक मार्क किया, तो 10% किस पे अधिक मार्क किया सीपी पे, इसका फ्रैक्शन जब वैल्यू लेंगे कितना आ जाएगा 1/10 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सीपी रहा होगा 10 यूनिट, 1 यूनिट अधिक कर देंगे तो एमपी कितना आ जाएगा 11 यूनिट हो गया। अब यहाँ पे ये जो डिस्काउंट मिलेगा किस पे मिलेगा एमपी पे, यहाँ पे परसेंटेज डिस्काउंट लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/10, तो डिस्काउंट क्या हो गया एमपी पे, और 1 यूनिट का डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया बोलिए, तो सेलिंग प्राइस हो गया आपका 9 यूनिट। तो एमपी दोनों साइड बराबर होना चाहिए, 11 गुना कितना हो जाएगा 10, इसको भी 10 ले लेंगे और इसको भी क्या ले लेंगे 11 हो गया ना। सीपी यहाँ से कितना हो गया 100 यूनिट और यहाँ से एसपी कितना हो गया 99 यूनिट, यानी कि लॉस हो रहा है कितना का 1 यूनिट का, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है कितना पे 100 पे, तो 1% का लॉस क्या हो गया 1% का लॉस। ये तो इसका एक और तरीका बता दें, एक और तरीका देखिए क्या है। सेकंड मेथड क्या कहता है कि 10 से 11 हम आपकी है, तो ये एमपी और ये क्या है सीपी है। जब यहाँ पे 10/11 ले लेंगे तो ये क्या दे देगा 10 से 9, ठीक है। ये क्या गया 100 और ये क्या गया 99, ये क्या है आपका बोलिए सीपी है, ये सीपी है और ये क्या है एसपी है। कितना होगा 1 यूनिट का लॉस हो गया, तो क्या हो गया 1%, 100 पे कैलकुलेट करेंगे तो 1% का क्या हो गया लॉस है। तो दो तरीका है, जिसको जो मन करे जिस तरीके से बना सकते हो। इसका मल्टीप्लिकेशन ये, इसका मल्टीप्लिकेशन ये।